चलो हम लोग लेसन नंबर 7 इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने ये ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज अ रिवीजन फॉर यू, बराबर है। हमको कॉन्सेप्ट पता है, सो वी आर नॉट गोइंग इन द बेसिक डिटेल कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डायरेक्ट हम फिर से एक बार फॉर्मूलाज लिख लेंगे। मेरे साथ साथ में आप लोग लिखते जाओ। आपको पता है आप लोग भूल गए थे फॉर्मूलाज। नंबर 1, फर्स्ट नंबर की फॉर्मूला x रेज टू n, जब भी इंटीग्रेशन लगाएंगे लास्ट में dx इज कंपलसरी। तो क्या होता है, अगर किसी भी x में पावर है तो पावर 1 से बढ़ जाती है n+1 अपॉन वो ही करना है। और जब भी आप आंसर लिखोगे +c, हमने इसका भी कॉन्सेप्ट देख लिया है, वाई वी पुट +c। तो ये थियरी बेस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बेस पे जा रहे हैं। द सेकेंड फॉर्मूला इज cos x dx, थर्ड क्या है आपका sin x dx, फोर्थ sec स्क्वायर dx, फिर आता है आपका cos x स्क्वायर x dx, सिक्स्थ है आपका sec x tan x, और सेवेंथ है cosec x cot x, बराबर है। हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी किया हुआ है, हमने देखा है जहाँ पे हम इंटीग्रेशन की साइन रखेंगे लास्ट में क्या करना है, dx रखना कंपलसरी है, पहली चीज, बराबर है। हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सो कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, दैट वी नो। तो कॉस का साइन और साइन का क्या लिखोगे, कॉस एक्स। हमेशा आंसर में +c तो आएगा। लेकिन आपको कैसे फॉर्मूला याद करवाई थी डेरिवेटिव की, सी से शुरू होने वाली फॉर्मूला। क्वेश्चन में अगर सी होगा तो माइनस आएगा, किस में, डेरिवेटिव में। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं बाद में आंसर। उसी तरह से पहले हमने डेरिवेटिव किया था, बाद में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में जिसमें सी में आंसर आता है वो आपका क्या होता है, माइनस होता है, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर में अगर सी आएगा तो आपका माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सी में आंसर आया इसलिए ये माइनस। अब सेक्स स्क्वायर किसका आंसर था डेरिवेटिव में, तो आप बोलोगे 10x, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में आंसर 10x हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cot x, बराबर है। लेकिन ये cot सी से शुरू हुआ, इसके लिए इसके आगे माइनस आएगा। sec x tan x किसकी फॉर्मूला थी, तो आप बोलोगे sec x की, तो आप लिखोगे यहाँ पे sec x और यहाँ पे लिखोगे cosec x। फिर से ये सी से शुरू हो रही हर फॉर्मूला के आगे माइनस आएगा, याद हो गया है ना। ओह शिट, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, पची करीश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, दूसरी फॉर्मूला है 1/1 माइनस, अगर हम इसको जनरल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको जनरल नहीं लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, 1 लिखा है यहाँ पे। लेकिन जनरल फॉर्मूला हम नेक्स्ट लेवल आते हैं यहाँ पे। किसी को याद है क्या कि आपको 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बराबर है, +c। तो उसी तरीके से हमारे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह आप क्या लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बराबर है। सी जोड़े मॉड एक्स है कोई लखी है। हाँ, अब इसमें कंडीशन क्या है ये वाले में कि व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, बराबर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, आपकी बुक के हिसाब से 9th नंबर आपको दिया हुआ है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये माइनस की साइन है
तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, बराबर है। 10 नंबर की फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन, हर जगह डी एक्स कंपल्सरी है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, जनरल, है ना। आप लोग मेरे साथ साथ में लिख रहे हो, लिखते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कर लिया है, तो इसमें समझते आते हैं, लिखते आते हैं। आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप ए को क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। इन जनरल ये वाली फॉर्मूला हम कभी कभी लगाएंगे, तो जनरल फॉर्मूला भी लिखते जाओ और पर्टिकुलर फॉर्मूला भी लिखते जाओ, जहाँ पे आपने ए की पर्टिकुलर वैल्यू 1 ले लिया है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब आता है आपका 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट, ફિઝિક્સમાં 9 થી ફોર્મ્યુલા આવતી જ નહીં, 8 9 થી આ બધી નવી જ છે. 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये किसकी फॉर्मूला है, सेक इनवर्स एक्स, हमने डेरिवेटिव में तो किया था ना, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव है ये, बराबर है, बराबर है, प्लस सी, तो पर्टिकुलर फॉर्मूला ऐसा लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, इतना लिखो। हाँ लिख लिया आप लोगों ने इतना, यहाँ पे 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए आता है, एंगल में एक्स बाई ए। अगर यही चीज आपको माइनस में चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अगर इस साइड आता है तो आपका आंसर यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो कॉसेक हो जाएगा, वो तो आपको समझ में आता है ना। 12 नंबर लिखना है तो आप साइड में लिख सकते हो, इंटीग्रेशन -1 अपॉन सेम फॉर्मेट एक्स स्क्वायर -1, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, माइनस कॉसेक, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, अगर यहाँ पे देखो दोनों में सेम क्या है, सेम ही है, फर्क क्या है, अगर माइनस की साइन है तो ये कॉट का फॉर्मूला होगा, माइनस की साइन है तो कॉट का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो कॉसेक का फॉर्मूला होगा। कॉट में माइनस की साइन आवे, हाँ बराबर है, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे भी आप जनरलाइज कर सकते हो, प्लस में अगर माइनस है तो ये सेम फॉर्मेट रहेगा, टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स आ जाएगा। अब आती है एक नई फॉर्मूला 1 अपॉन, अब यहाँ से जो फॉर्मूलाज हैं आपकी, यहाँ से ये फॉर्मूला है, तो ये आपकी बुक में तो अभी दिया है नहीं दिया हुआ,
लेकिन हम लिख लेंगे इसको 1/√x² +or - a² dx। अगर ये है तो इसका आंसर होता है log mod x प्लस, ये जो फॉर्मूला है ये इसमें एस्ट्रिक मार्क लगाओ। आपकी बुक में अभी ये चैप्टर में नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोग इसको लर्न कर लेंगे तो बहुत सारे सम्स इजी हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे तो मॉड लॉग मॉड x प्लस रूट में जो है वो, तो रूट में अगर आपका x² + a² तो आप वो लिखोगे, अगर रूट में आपका x² - a² तो आप वो लिखोगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूला हो गई रूट में कौन कौन सी फॉर्मूला हो गई आपकी? x² - a² की कोई फॉर्मूला थी आपकी, क्योंकि उसमें आगे मॉड लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर क्या था रूट में आपका, यहाँ पे a² - x² है, यहाँ पे क्या है आपका a² - x² है। ओके, लिख लिया इतना। खाली हर जगह पे 1/a आता है, एक ही फंक्शन में 1/a नहीं आता है, और वो है साइन इनवर्स की फॉर्मूला। उसमें आगे 1/a कहीं पे भी नहीं आएगा, जनरल फॉर्मूला में 1/a नहीं आएगा, बाकी सब जगह पे 1/a, ऐसा याद रखने का। अभी एक्स्ट्रा फॉर्मूला में हम आगे चलते हैं, 13 नंबर हम आगे चलते हैं। ये सब एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, हमको गाइड करेंगी, अगर सब में लगती है तो डायरेक्ट हम उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, 1/x² - a²। x² + a² की फॉर्मूला क्या थी? x² + a² की फॉर्मूला क्या थी? क्या थी x² + a² की फॉर्मूला? अभी लिखाई है, देखो पीछे। x² + a² क्या था? बोलो बोलो। हाथ तो ऊपर वाला। हाँ तो क्या था? ये रूट में है, ये रूट के बिना है। रूट में और रूट के बिना जरा ध्यान रखना। x² + a² रूट के बिना a² - x² x આગળ થોડી है बेटा। यहाँ प्लस आवश्य ते खोटू लख्यू अँ है ना। तो 1/a tan इनवर्स आपने पढ़ा है। यहाँ पे देखो रूट, यहाँ पे माइनस है, और x² - a² रूट में है आपके पास। x² - a² कौन सा? अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा, log mod x प्लस। अगर रूट है तो आप वो फॉर्मेट लगाओगे, अगर रूट नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, a² - x² या x² - a², बराबर है। इसमें क्या होता है, दोनों का ही आंसर में होता है 1/2a। ये सब एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, 1/2a log mod सब पैटर्न सेम। अगर x² - a² है आपका तो ऊपर क्या होता है, x - a/x + a, माइनस वाला टर्म ऊपर और प्लस वाला नीचे। अगर a² - x² है तो प्लस वाला टर्म ऊपर और माइनस वाला नीचे। अगर मैंने x - a की जगह पे a - x लिखा तो क्या एक ही सेम ही बात है ये दोनों? यस, इन मॉड यू कैन राइट a - x और x - a, वन एंड द सेम थिंग। इसलिए जानबूझ के मैंने उल्टा लिख के आपको दिखाया। मॉड के अंदर मैं 3 - 4 करूँ या 4 - 3 करूँ, एक ही बात है। आपको क्या याद रखने का है, x² - a² तो माइनस वाला टर्म ऊपर आएगा और प्लस वाला नीचे, और a² - x² है तो प्लस वाला टर्म ऊपर, माइनस वाला नीचे। किस में से किसको माइनस किया कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, ये तो हो गई आपकी एक्स्ट्रा फॉर्मूला कंप्लीट। अब आती है सिंपल सी फॉर्मूलाज। सिंपल फॉर्मूला में कौन कौन सी रह गई? a⁻x, क्या होगा इसका आंसर? a⁻x अपॉन log a। बेस नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, टू द बेस क्या होता है, e। अगर मैं नहीं लिखा तो भी चलेगा। और क्या बाकी रह गया आपका? 1/x बाकी रह गया। 1/x का क्या होता है? 1/x का log mod x।
1/x का क्या होता है, log mod x। लिख लिया ये। और भी अभी बाकी है, क्या बाकी है अभी, e⁻x बाकी है आपका। क्या बाकी है आपको, e⁻x। तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x अगर मैंने +3 नहीं लिखा है तो आपको लिखना ही है हर जगह पे। इसके बाद आपको लर्न कर लेना है, क्या लर्न करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन बोला है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, वेरी गुड, x होता है, 0 नहीं होता। तो क्या होता है आपका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, क्या होता है, x होता है। ओके स्टोरी में आज ऐसा बोलने रिप्लाई करवाना तुम सब लोग रिप्लाई नहीं करे तो 49 इंस्टा पे बोलो आएगा। क्या reply नहीं है? हाँ चलो, अब हमारा वर्किंग रूल, जैसे हम ऐड करते हैं तो डेरिवेटिव के ही वर्किंग रूल यहाँ पे लगते हैं, बराबर है। हम डेरिवेटिव में कैसे करते थे, दो ऐड करते हैं तो खाली इतना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेटिव रूल और डिवीजन रूल अलग है, बाकी प्लस माइनस का वर्किंग रूल सेम है। ओके, जैसे हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के प्लस माइनस को अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं ना, उसी तरह से इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकाल के आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, समझ में आ गया, समझ में आया, यस और नो, इतना याद हो गया। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 7.1। आपकी बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 10 का डेरिवेटिव, जैसे मैं आपको समझा रही थी, 10 का डेरिवेटिव sec² होता है, इसलिए sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है। ओके, तो वो हमने खाली इसमें जो लिस्ट बनाया है उसमें क्या नया है आपका, कि हमने a वाला जनरल फॉर्म लिखा दिया है आपको, बाकी पूरा अच्छी तरह से ये डेरिवेटिव एक ही पेज पे आपको, ये डेरिवेटिव का आंसर, ये इंटीग्रेशन का आंसर, दोनों डिफ्रेंशिएट, और हर रोज उठ के आपको एक दिन में एक बार इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का रिवीजन करना है। अदरवाइज क्या होगा, जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो भूल जाओगे। कितना भी अच्छा मैंने बताया था आपको, कोई अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन है उसको 6 महीने के लिए जंगल में भेज दो, 6 महीने के बाद आएगा ना, भले उसको कितना भी अच्छा इंटीग्रेशन का याद होगी फॉर्मूला, तो भी वो भूल जाएगा। कहने का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एवरी डे आपको रेफर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और अपनी डंडी का सबका मैं गिन के रखूंगी, काउंटिंग डंडी, फिर बाद में जब पर्सनली मिलेंगे तो एक दिन डंडी सेशन रहेगा अपना। जितनी बार मैंने फॉर्मूला पूछा रॉन्ग पड़ी, वो एक डंडी पेंडिंग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज। हाँ हाँ, वो सब अभी एक साथ झटका नहीं देते बेटा सबको, बेचारे घबरा जाएंगे सब लोग। શું લખ્યું? 3 टाइम्स, पहले हमारा ऐसा था, जितनी गलती पड़े उससे 3 टाइम्स, है ना। मैं आपका क्वेश्चन नंबर बाद में, हम आपका फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, और बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाली मेथड मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी हमने कहा टुडे वी आर फोकसिंग ऑन कैलकुलेटिव मेथड्स, फॉर्मूला लगा के, बराबर है। तो इंस्पेक्शन वाली मेथड हम बाद में करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो। वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 7.1 डायरेक्टली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला आज के दिन के लिए अगर आपको नहीं आती है तो आप फॉर्मूले वाला पेज खोल के रखना, और आपको स्टार्ट करने का है। इसमें चेन रूल कैसे लिखता है मैं आपको दिखाती हूँ, चेन रूल कैसे लगता है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4e⁻3x + 1 dx। जब इंटीग्रेशन लगेगा टर्म वाइज लगेगा, पहले इसमें बाद में इसमें। 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन जाके लगा 3x पे, मैं टर्म अलग कर रही हूँ, उतनी बार dx लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बराबर है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो e रेस टू एक्स की है। हमारे पास किसकी फॉर्मूला है, e रेस टू एक्स की है। तो मेरे हाथ को आप क्या पढ़ोगे, मेरे हाथ को क्या पढ़ोगे आप, x पढ़ोगे। तो अगर मैंने ये ऐसा रख दिया तो आप क्या पढ़ सकते हो, e रेस टू एक्स पढ़ सकते हो ना, e रेस टू एक्स। लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा होता है कि जब आप सपोज करते हो तो उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। लेकिन एक चीज कंफर्म है यहाँ पे कि जिसको आप सपोज करोगे उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर को आपने सपोज कर लिया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, डेरिवेटिव में x में आंसर में आया, तो वो सपोजिशन वैलिड नहीं है। इन शॉर्ट, आपको x होगा तो ही आप सपोज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर होगा तो आप सपोज नहीं कर सकते हो, चेन रूल नहीं लगा सकते हो। तो क्या पढ़ने में आ रहा है, e रेस टू एक्स। तो e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी लिखाया था आपको, e रेस टू एक्स का क्या होता है, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स। एक्स तो मेरा हाथ था, मतलब आपको सपोज करना पड़ा ऐसा, है ना। तो आपने जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो, ये है चेन रूल। देखो इंटीग्रेशन के अंदर भी डिवाइड, प्लस 1 का इंटीग्रेशन, अभी हमने देखा था x खत्म हो गया सब, इसके लिए हम लिख देंगे प्लस सी। इसी को आगे अगर हम लिखें 4 e रेस टू 3x, 3x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमको आता है 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 3 रहेगा, प्लस x प्लस सी। ये है आपका आंसर। समझ में आया। मेरे साथ साथ ये सब आपको एक सेकंड टाइम है, इसके लिए मेरे साथ साथ में लिखते हो। पहले मैं आपको बोलती थी कि आपको मैं लिखने का टाइम दूंगी, अब मेरे साथ साथ में कंटिन्यू करो। दिस इज अ रिवीजन फॉर यू। अगर समझ में नहीं आता है तो रुकेंगे अपन, अदरवाइज मेरे साथ साथ में कंटिन्यू करते जाओ। एक दो सम देख लो बराबर, फिर से आपको याद आ जाएगा सब। इसमें बेसिक क्या है, टाइप्स हैं बहुत सारे, आपको अगर याद हो तो। टाइप 1, टाइप 2, किसी में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो सब टाइप के हिसाब से कौन सी मेथड लगानी है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सी फॉर्मूला और कौन सी मेथड लगानी है वो इम्पॉर्टेंट है। हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों में आपको सिंप्लीफाई करने का होता है, तब इंटीग्रेशन करना होता है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कट हो जाएगा, बचा आपका 1 एक्स स्क्वायर, बराबर, ये हो गया डी एक्स। तो जब आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर है, पावर कितने से बढ़ती है, 1 से, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे उसी से डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 लगाई हमने, एक्स एस टू एन प्लस 1। अच्छा, आंसर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, बस ये डायरेक्ट आंसर। एक एक लाइन के आंसर्स हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है खास, 2-4 सम में तो लिख लिया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना है आपको। ए एक्स अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अभी के अभी करना है, नो होमवर्क। स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में कोई होमवर्क नहीं होगा। लिखो, एक ही लाइन का आंसर है, पावर है तो 1 से बढ़ जाएगी। सीमा का सुने तो सी एक्स थी, प्लस सी। देखा तो अपने गलती में। महक, क्या आंसर आया है?
आंसर क्या है महक? ax cube by 3 plus bx square by 2 plus c. रॉन्ग। प्लस सी कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट मतलब इंटू 1 कर सकते हो ना आप, तो क्या हो जाएगा आपका? cx. वेरी गुड। सी एक्स प्लस कांस्टेंट वाला सी, वो जो आंसर में लगाते हैं वो समझ में आ गया। अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो हमेशा डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते थे। यहाँ पे क्या करना होगा, सी एक्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। चलो 9 नंबर, 2x² प्लस ई रेस टू एक्स। ये सिंपल है, ये आप करो फटाफट, आपको ही करना है, आपको ही रिवीजन मैं कराऊंगी। सी, चलो जुलेर क्या आंसर है इसका? जुलेर इसका आंसर क्या है? टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई एक्स प्लस सी। प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सी। गुड। अब नेक्स्ट है आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x माइनस 2ab √x इंटू 1/√x प्लस 1/x², तो ये ऐसा कट हो गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, इंटीग्रेशन करना है आपको x माइनस 2 प्लस 1/x dx, बराबर है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन x² पावर x से बढ़ जाएगी, -2 कांस्टेंट है तो x आएगा। 1/x का क्या है इंटीग्रेशन ध्रुविल? log x। हाँ 1/x का क्या है, log x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है, याद रखो। 1/x का क्या है, log x। ओके समझ में आया। चलो 11th नंबर आपको खुद करना है फटाफट। x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है, ये हर एक के नीचे अलग अलग आएगा, सिंप्लीफाई कर दो। x³ प्लस 5x² माइनस 4, हर एक के नीचे x² आएगा। तो पहले क्या बन जाएगा, x रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 1/x² रह गया, जिसकी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको x⁻² लिख देना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। चलो यहाँ तक लिखो और करो इंटीग्रेशन।
आज का इसका आंसर क्या है? x square by 2 plus 5x plus 4 by x plus c. 4/x, वेरी गुड। जो पावर होती है वो एक से बढ़ जाती है, +1 था सर। अपॉन -2 + 1 ऐसा किया ना आपने, तो क्या हो जाएगा ये x²/2 प्लस 5x -2 + 1 कितना होता है -1, उसके कारण ये प्लस हो गया 4, -2 + 1 उसको अपॉन x लिख देंगे अपन, x⁻1 उसको अपॉन x लिख देंगे, बराबर है। क्वेश्चन में -4 હતું ને બધા પ્લસ લખી એટલે Plus સાઈન C. ડિફરન્સ આવે છે એ માઈનસ આવી ગયું છે 12 नंबर क्वेश्चन લખો क्वेश्चन लिखने में गलती नहीं करना। x³ + 3x + 4 अपॉन √x। अब √x का मतलब होता है तुम्हारा, √x का मतलब होता है x⁻², तो हम स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर रहे हैं लेकिन x⁻² के साथ कर रहे हैं, बराबर है। सेम बेस आपका डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3 - ½ उसी तरह से आपको पूरा सिंप्लीफाई करने का है, तो ये हो जाएगा x⁻6 - 1 तो 5/2। चलो बाकी का पूरा सम कंप्लीट करो, इंटीग्रेशन करो। अच्छा पहले मैं तो फिर जो पर्सन पढ़ेंगे हो गया। दिव्यराज इसका आंसर बोलो, आंसर डायरेक्ट। हाँ 2x⁻7/2 upon 7 देखो plus x 3x/3 7/2 ना, हाँ upon 7 तो ये 7/2 का उल्टा हो गया, इसलिए 2/7 भी लिख सकते हो, 7/2 नीचे भी लिख सकते हो। हाँ दूसरे का आंसर बोलो। 3x/3 3x/3 हाँ रॉन्ग है वो तो। 9 6 થશે ને ઉપર 6 થશે फिर तीसरा टर्म बोलो। तीसरा 8 આવશે 8 तो ये कैसे हो गया 3x⁻1 - ½ तो ये क्या हो जाएगा 1 - ½ तो कितना होता है हाफ, जब पावर x से बढ़ेगी ½ + 1 कितना होता है 3/2, तो नीचे 3 ऊपर 2, 3 × 2 થશે ને कहाँ 3 × 2 कहाँ से? પહેલા 3 હતો જ ને, હજુ એક 3 હતો, એટલે આ 3 તો હતો જ ને, એને તો મૂકવાનો ને ઇન્ટુ क्वेश्चन में 3 है। આવું હતું જો આવું अच्छा છે हाँ हाँ એટલે फिर 3 3 2 कट 6 होता है। થશે हाँ ओके ओके राइट किया। કટ हाँ 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 कट हुआ तो ओके। फिर इसमें क्या है राइट राइट है भाई दिव्यराज तुम्हारा, मैंने पूरा मैं यहीं से कि इतना देखा, ये वाला 3 देखा ही नहीं, खाली ये दिमाग में था। चलो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं कैंसिल कर सकते, x⁻² -½ लिख दोगे, -½ + 1 कितना होता है -½ + 1 हाफ, तो x⁻² डिवाइडेड बाय हाफ, तो इधर 2 चला जाएगा प्लस c। राइट है दिव्यराज तुम्हारा।
देखो हम अभी कोई उल्टी पुल्टी आज मेथड में जा ही नहीं रहे, बाकी न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो ऐसा कर सकते हैं सब, वो वाली मेथड्स नहीं लगा रहे, अभी सिंपल फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे ही जा रहे हैं, फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन। इसको ऐसे देखो तो इसका न्यूमरेटर पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स पावर, बट हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है इन दोनों में से, एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स इस क्यूब था ना तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ऊपर से एक्स माइनस वन कॉमन है तो इसमें क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या रह जाएगा आपका प्लस वन, नीचे क्या हो गया आपका एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, जब आपने ये रॉन्ग है, जब आपने इंटीग्रेशन की साइन लगाई इमीडिएटली बाद में आपको dx क्वेश्चन से लिखने का है, अपने मन से कहीं से भी नहीं हटा सकते। अब मैं इसका आंसर लिखूंगी तो वहाँ से आप जब आपने इंटीग्रेशन हटाया तो dx भी हटा दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, समझ में आया, सिंपल फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट है। हाँ ये डिवाइड वाला है बेटा, इसमें न्यूमरेटर की वो हम बाद में, इसलिए मैंने बोला है आज हम कोई भी नई मेथड्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे एकदम से, क्योंकि अब हमारे लिए ये फाइनल है रिवीजन, फिर से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले सिंपल करने दो, जब हम मेथड लेंगे तब वही मेथड पूरे दिन का पूरा टाइम कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप डिवाइड करके करोगे तो भी हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा इसका। अब आपको 15 नंबर होमवर्क है, कर सकते हो 14 और 15 नंबर, 15 तो कर 13, हाँ आप होमवर्क कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आगे आना सिंप्लीफाई करके, बराबर है। 16 17 भी इवन कर सकते हो। हम डायरेक्टली आपके पास जाते हैं 18 में, sec x ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस 10x, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, sec इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस sec इंटू 10 तो कुछ भी नहीं होता, sec x 10x, ये पूरा dx। आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर sec स्क्वायर 10x ऐसे 10x प्लस sec x 10x का क्या होता है, sec x 10x इन्हीं sec x sec x प्लस c, बस यही आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन cos x स्क्वायर एक्स dx। आपके पास जब sec स्क्वायर और cos x स्क्वायर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज लगती हैं, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किस में, इंटीग्रेशन में। फोन है स्कैम पुणे महाराष्ट्र, कट कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। अब ये सिंपल किया आपने तो ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला में ढूंढो, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या लिखा है, 10 नो ऑपरेशन खाली, यस 10x का है, 10 स्क्वायर का नहीं है, 10 स्क्वायर का नहीं है, 10x का भी लिखाया नहीं आपको मैंने, 10 स्क्वायर का लिखाया नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, 10 स्क्वायर नहीं होता है तो हम उसकी फॉर्मूला लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना,
सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर होता है। अब सेक्स स्क्वायर का है हमारे पास फॉर्मूला, सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 10 माइनस एक्स वन का एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अब इसका है 20th नंबर। चले आगे। લાંબો થાય ને ફાટો પાડલો નાનો હોય તો. થઈ જશે 20 नंबर 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता क्या है? सेक्स स्क्वायर एक्स होता है माइनस, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? साइन एक्स के नीचे एक कॉस एक्स और एक नीचे कॉस एक्स अकेला, तो क्या हो जाएगा? ये 3, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है सेक एक्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गई ना आपकी। सेक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है? मैडम 2 लिखने का रह गया। कहाँ पे 2? हाँ यहाँ पे ये 2 है ना, तो ये ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। થઈ ગયું. तो ये 2 सेक्स स्क्वायर किसका आंसर है? 10. 10x माइनस 3। 10x सेक एक्स किसका आंसर है? सेक एक्स का आंसर है ना, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। आंसर को हाईलाइट कर देना है। ओके। चलो अब 21 नंबर MCQ है आपके लिए, लेकिन अभी आप सॉल्व कर लो क्योंकि अब 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट के लिए हम नई मेथड आज चालू नहीं करेंगे। एवरीडे अब इसमें क्या करेंगे, आपकी ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो एक दिन में एक एक्सरसाइज हम पूरी नहीं, 7.2 थोड़ी सी बड़ी है, वो 2 दिन में हो जाएगी। बाकी अगर छोटी एक्सरसाइज होगी 10-20 क्वेश्चन होंगे तो हम लोग एक दिन में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। तो 5 मिनट के लिए अपना रिवीजन MCQ। चलो आप लोग सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करो। रूट एक्स को 1/(1/2) लिख सकते हैं। क्या आंसर आता है? 2/3 ऐसा आंसर आता है क्या? 2/3 x⁻² 3/2. प्लस 2 × x⁻² प्लस c। आपका प्लस सी, ये सी इम्पॉर्टेंट है, हर सम के बाद में सी आना चाहिए। ओके।
ओके, अब ये 22 नंबर लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। 22 नंबर क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4, और क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डैश। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखो हम यहाँ से जो गिवन कंडीशन है वहाँ से चालू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4 दिया हुआ है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब ये निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिफरेंशिएशन। हाँ डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से difference। जब अगर डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देने का, एक दूसरे को काट देते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। अगर डेरिवेटिव है और आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो न्यूट्रलाइज हो गया, इंटीग्रेशन है तो आप डेरिवेटिव करोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को खा जाएगा। लेकिन सामने की बाजू इंटीग्रेशन लग जाएगा, क्योंकि आप एक साइड को इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, दोनों को करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x रेज टू 4 बाई 4 माइनस, ये 4 ऊपर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा। -4 में क्या करोगे, -4 प्लस 1, 3 ऐसे का ऐसे ही, -4 प्लस 1, नीचे भी -4 प्लस 1 प्लस सी, 4 कट हो गया, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 माइनस, ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x रेज टू -3 प्लस सी, बराबर है। क्या मिला, x रेज टू 4 x रेज टू -3 प्लस सी। लेकिन कोई भी फंक्शन में ऐसा कांस्टेंट नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, एनी हाउ ये c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ 2, मतलब x की जगह आप क्या रखने वाले हो, 2 रखने वाले हो, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 4 प्लस 2 रेज टू -3 प्लस सी, क्या वैल्यू दिया हुआ है, 0। 2 रेज टू 4 कितना होता है, 2 रेज टू 4 कितना होता है, 16 हाँ तो बोलो 16 -8 माइनस 1/8, क्योंकि हाँ, रेज टू 1/8, 1/8 प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। Therefore, 16 8 -, क्या हो जाएगा, 16 8 जा करो कितना होता है, प्लस 1/8 આવશે प्लस આવશે, हाँ प्लस આવશે, प्लस हाउस है, અહીંયા माइनस है ना, એટલે प्लस हाउस है। तो कितना होता है, 16 8 जा 128 प्लस 1 129/8 बराबर है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सी इज इक्वल टू -129/8। आपको तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड क्या करने का है, फंक्शन। कहाँ था आपका फंक्शन, यहाँ पे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस x रेज टू -3, सी की जगह पे -129/8। समझ में आ गया, क्लियर ये एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों को। अब तो नहीं भूल जाओगे, अब अपने पास टाइम नहीं है एग्जाम तक। अब ये क्या बोलते हो, जो भी बोलो एंड फाइनल, आगे जो टाइम हो आपका वो एंड फाइनल। डायरेक्टली अब बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हाँ, ओके, टुमारो यू आर हैविंग, क्या है आपका टेस्ट, पूरा इलस्ट्रेशन बुक 1 चार्ट लेना, पूरी बुक पार्ट 1 टेस्ट।
क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली कभी यहाँ लाइट जाती है, कभी वहाँ लाइट जाती है, तो अगर लाइट नहीं होगी तो एटलीस्ट आई कैन सेंड पेपर ऑन व्हाट्सएप, तो आप उसको सॉल्व कर दोगे ऑनेस्टली, है ना। सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, एंड सेंड मी योर टेस्ट PDF ऑन न्यू नंबर। ચલો હવે કેવી રીતે જોવાનું કે રેકોર્ડિંગ થયું છે કે નહીં?